गरीब मिट गया भाई, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिट गया। ये तो गरीबों को मिटा दिया इन्होंने। भाई देखो, आदमी को 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। आदमी फ्री का खा रहा है तो वोट क्यों नहीं देगा? राशन कितना फ्री मिल रहा है, क्यों फ्री की चीज लेके? और राशन में घुसो आप, गुजारा हो जाएगा राशन में। नहीं, अरे गरीब आदमी है, गरीब है, और बड़ा आदमी पैसे वाला है, और बीच वाला पिस रहा है। क्यों है वो गरीब? इसलिए तो है, गरीब वो रोजगार नहीं है इसलिए तो गरीब है। रोजगार नहीं है, करोगे नहीं तो रोजगार नहीं कहाँ से आ जाएगा? क्यों नहीं करे? कौन ना करे बताओ? काम करना नहीं चाह रहे, किसी का मोबाइल छीन रहे, किसी का कुछ कर रहे। अरे काम करने जाओ, काम क्या नहीं है? नोएडा में जाओ, दिल्ली में जाओ, क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी कह रहे छीन लो। साल में तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म अभी और दिखाएंगे 47 तक फिल्म ऐसी आएगी भाई साहब, हर आदमी का हाथ में कटोरा आना है। मेट्रो गाड़ी तो है, 5,000 रुपए ले रहा है पर मंथ। हाँ, 5,000 इसी में जाएगी सैलरी, पूरी इसी में जाएगी जी सैलरी। उनका जवाब है ना, वोट से देंगे, आपको पता लग जाएगा रुझान का भी। मैं तो वोट डाल के आया हूँ, और क्या। तो मतलब इस बार चेंज है जी, पूरा का पूरा चेंज है। काम करने वाला केजरीवाल है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, जो काम करने वाला को उसको अंदर डाल देंगे। ये तो बताओ कोई कैसे चलेगा फिर देश? लग रहा है भाई 2024 में मोदी सरकार या बदलेंगे? चेंज होगी सरकार, चेंज? बिल्कुल। क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? इसने किया ही क्या है? कुछ नहीं करा इसने, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं हम। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई साहब। हाँ। वो तो बोलते हैं कि 15 लाख आ गए, वो तो बोलते हैं गरीबी मिट गई। कहाँ गरीबी मिट गई बताइए? गरीबी इतनी मिट गई कि इनको और राशन देना पड़ रहा है। तो आप खुश नहीं है 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? इसमें खुशी की क्या बात है भाई साहब? तो देश और नीचे जा रहा है। क्या कह रहे हैं? राशन देना पड़ रहा है तो गरीबी मिट गई क्या? सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है भाई, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिट गया। ये तो गरीबों को मिटा दिया इन्होंने। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगले 5 सालों तक हम फिर राशन फ्री बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं मोदी जी। उन्होंने कुछ वादे पूरे करे हैं क्या? जो कुछ कहा उन्होंने जुमलेबाजी है उनकी, बस और कुछ नहीं है। हाँ, कह रहे हैं 400 पार इस बार। अरे वो तो कर देंगे पार भाई, कर देंगे पार। उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो तो कर देंगे पार। 400 पार क्या, 500 भी पार कर देंगे वो तो। 500 भी कर देंगे? हाँ, इलेक्शन वाग उनकी जेब में है, सब कुछ उनका है भाई, वो 500 भी पार कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जेब में? बिल्कुल। जनता तो चाह नहीं रही है, ले जनता तो कोई नहीं चाह रही कहाँ का ये रहे हैं। लेकिन भैया इनके तो अपने जुमले हैं, और अपने इनका तो कह रहा है 400 पार है तो 400 पार कर देंगे। वो बचे हुए काम इन्होंने पिछले तो करे नहीं है अभी, तो अब आगे क्या करेंगे बचे हुए काम? 10 साल में तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म अभी और दिखाएंगे 47 तक फिल्म चलेगी। फिल्म ऐसी आएगी भाई साहब, हर आदमी का हाथ में कटोरा आना है। हाँ बिल्कुल, हर आदमी का हाथ में कटोरा आना है, ऐसी फिल्म चलेगी। कार्ड है ना, बस सैलरी इसी में पूरी हो रही थी इस कार्ड में। इसमें ये तो मेट्रो कार्ड है भाई। मेट्रो कार्ड ही तो है, 5,000 रुपए ले रहा है पर मंथ। हाँ, 5,000 इसी में जाएगी सैलरी, पूरी इसी में जाएगी जी सैलरी पूरी। क्या कह रहे हो? सैलरी हमारी 30-35 हजार रुपये होनी चाहिए, 18-19 हजार रुपये अटक रही है। और अगर हम शाम के टाइम और सुबह में खाना खाएंगे ना, और दोपहर में लंच करेंगे, तो 15-20 हजार रुपये है ना, ऐसे हिसाब हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, सरकार तो कहती है अपना बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, पकोड़े बेचिए, चाय बेचिए। पकोड़े बेचे यहाँ लगाएंगे कल को कनोपी, हमने डिसाइड कर लिया। कहाँ है अमन? ये रहा भाई। हाँ, हकीकत ही। हमसे ज्यादा काम करा भैया, इनकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पूछने की। मेरा दोस्त ये भी आवाम का, पब्लिक का चूतिया बनाते हैं मेरा भाई। हम जैसों के आगे फिल्म बना दे, ये भी फील्ड बना रहे भाई साहब। फील्ड में आप काम करते हो, आपको सारे हालात का पता है मेरे दोस्त। लस्सी बनाएंगे, लेकिन आपको भी पता है, आवाम में आके आप भी सवाल जवाब करते हो, वहाँ जाने की आपकी भी हिम्मत नहीं है। नहीं तो हमसे ज्यादा ना इस चीज के बारे में आपको मालूम है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितनी घटी है, क्या है क्या नहीं। बीजेपी ने क्या क्या, कांग्रेस ने क्या। यही तो मौका है कि 5 साल में मौका मिलता है सरकार में जी। उसका जवाब हम देंगे। मुजफ्फरनगर में इलेक्शन है, कोई नहीं टोटल उनकी जेब में, उनके पॉकेट में। नगर में तो आज वोटिंग होगी। वोटिंग हो रही है, उनका जवाब है ना, वोट से देंगे, आपको पता लग जाएगा रुझान का भी। तो आज तो वोटिंग हो गई, आप यही हैं? मैं तो वोट डाल के आया हूँ, और क्या। तो मतलब इस बार चेंज है जी, पूरा का पूरा चेंज है। आपके और हमारे अकॉर्डिंग चेंज है, लेकिन चुनाव आयोग उनकी जेब में है, उनके अकॉर्डिंग होगा जो कुछ होगा। समझ गए क्या? चलो, चुनाव आयोग पे ही भरोसा। भाई साहब पूरे ऑल इंडिया में ना बीजेपी की डंका किस लिए बज रहा है आप अच्छी तरह से जानते हो। समझ गए? मतलब चीज बज रहा है। हाँ,
अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के भी 70 फैसले आ चुके जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे दोस्त। मतलब कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से कोई किसी तरह की उम्मीद नहीं है। 70 वकीलों ने सीजीआई को कंप्लेंट दी है, क्या है हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। कोर्ट पे भरोसा नहीं हाँ, जो इनके जजमेंट चल रहे हैं आजकल संतुष्ट नहीं है। और दिल्ली में इतनी गहरी बात है, मतलब इतनी गहरी बात है कि कोर्ट के वकील कह रहे हैं खुद। वकीलों ने खुद लिखा है, दिया है कंप्लेंट सीजीआई को। तो जनता क्या करेगी अब, क्योंकि चुनाव है 5 साल में मौका मिलता है बदलने जनता का। क्या है, जनता अगर क्या दिल्ली में अगर केजरीवाल जैसे को अगर नहीं जिताया गया दिल्ली में, तो भाई कोई काम कराने वाला कोई नहीं आएगा। वो कोई नहीं आएगा, वो कोई तो जनता की नहीं सोचेगा। भाई फ्री है बस में, कोई भी आदमी हो, भाई गरीब आदमी सभी मीडियम क्लास के हैं। भाई किसी के घर से कोई काम करने वाला जाता, लेडीजों को कम से कम फ्री महीने का 1500 रुपये मान के चलो आप किराया। लेकिन केजरीवाल पे तो आरोप है और वो जेल में भी, आपको ही पता होगा। नहीं केजरीवाल आरोप तो लगता रहते हैं, आरोप या तो जो पक्ष में हो, अगर जो पक्ष में चला जाए तो ठीक है, माफ हो जाता सारा। विपक्ष में है तो फिर चलो कुछ कहीं ना कहीं से तो आशा उसको कराया जाएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली की जो जनता है केजरीवाल के जेल जाने से गुस्से में है। नहीं, वोट का तो बदला देंगे, जेल का बदला तो वोट से मिलेगा ही भाई, देंगे। नहीं तो फिर कोई काम कराने वाला नहीं आएगा। भाई दिल्ली में पानी जो 20,000 लीटर मिल रहा भाई है, स्कूल की पढ़ाई एजुकेशन है, आप देख लीजिए, बिजली देख लीजिए 200 यूनिट। अच्छा, दिल्ली में जो गठबंधन हो गया, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 पे आप लड़ेगी, तो केजरीवाल तो ऐसे में खुद जेल में है, वो ऐसे में आप क्या करेंगे? कांग्रेस को सपोर्ट करें? नहीं, कांग्रेस जो भी इसके सपोर्ट में है, गठबंधन पे जाएंगे जी। गठबंधन के प्रत्याशी 2 हैं, मनोज तिवारी पहले से 2 बार रह चुके हैं, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उनके सामने उतारा, कैसे देखते हैं? चलो अब इसके बारे में तो भी इतना वो नहीं है जी। क्या लग रहा है भाई, आपकी सीट से जो है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं, कौन जीतेगा? भाई हम तो कन्हैया कुमार को जिताएंगे कन्हैया। जी। क्यों कन्हैया? भाई देखो, काम करने वाला कोई तो चाहिए ना। इनको देख लिया 10 साल आजमा करके, काम तो किसी इन्होंने करा नहीं है कुछ भी। बस काम करने वाला चाहिए जनता को, और कुछ नहीं चाहिए। अब काम करने वाला केजरीवाल है, का केजरीवाल को ही अंदर डाल दिया, जो काम करने वाला को उसको अंदर डाल देंगे ये, तो बताओ कोई कैसे चलेगा फिर देश? मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी पे आप वोट दीजिए ना। मोदी जी को यार, मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनका क्या है यार कहने का। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री है, जब भी तो सीरियस ले रहे हैं। सीरियस को मैं जब भी तो सीरियस में कह रहा हूँ कि सबका हाथ में कटोरा आना है भाई, अगली बार आ गए तो। अरे यार 140 करोड़ को वो अपना परिवार मांगते हैं, अब वो सबको। भाई देखो, परिवार तो वो पूरे जनता को परिवार मानते हैं, उनको अपने परिवार का तो खुद का पता नहीं है। भाई उस देश को क्या परिवार से चलाएंगे बताओ, खुद सोचो ना इस बात को। असली बात तो ये है भाई, उनका खुद का परिवार तो है नहीं, तो वो जनता का परिवार का क्या सोचेंगे किसी के बारे में? वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और जो उनके पीछे जो बैकग्राउंड है ना उनके बारे में सोचेंगे। इसलिए तो कहते हैं वो कि देश के लिए मैंने परिवार छोड़ा है। अरे भाई उन्होंने देश के लिए परिवार छोड़ा, वो बात ठीक है, और जनता से भी वो दुनिया छुड़वा देंगे। ये क्या करेंगे, बदलेंगे या मोदी जी? मोदी जी, मोदी जी, लो जी, लो मोदी जी की गारंटी चल रही है। बिल्कुल जी, भरोसा है मोदी जी पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या, किस लिए भरोसा है, कुछ तो बताओ। काम बहुत है यार, बुरा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ? बुरा नहीं, आप अच्छे काम बताओ। बुराई तो इन्होंने बता दी भाई साहब ने। सारे अच्छे ही काम है, क्या चीज नहीं है? हाँ। 5 काम के लोग। हाँ हाँ, एक के साथ एक बोतल फ्री थी। नहीं, आप मोदी जी के काम बताइए। हमारे यहाँ यूपी में तो अच्छे काम हो रहे हैं सब। जैसे हाँ भाई देखो, आदमी को 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, आदमी फ्री का खा रहा है तो वोट क्यों नहीं देगा? राशन कितना फ्री मिल रहा है, क्यों फ्री की चीज ले क्यों रहे हो? जब फिर कितना आ रहा, कितना बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल कितना भी चला, फिर फ्री भी तो चला रहे हो, फ्री का माल भी तो ले रहे दो, बिजली का पानी हो, ले रहे हो, फ्री का माल भी तो ले रहे हो, फ्री का माल ले रहे हो। जब फ्री का माल ले रहे हो, यूपी में 2.5 लाख रुपए मकान के लिए अधिक से ज्यादा करीबी बीच का, अरे बीच। एक मिनट। राशन में खुश हो आप? गुजारा हो जाएगा राशन में? नहीं, अरे गरीब आदमी है, गरीब है, और बड़ा आदमी पैसे वाला है, और बीच वाला पिस रहा है। क्यों है वो गरीब? इसलिए तो है, गरीब वो रोजगार नहीं है इसलिए तो गरीब है। रोजगार नहीं है, करोगे नहीं तो रोजगार नहीं कहाँ से आ जाएगा? क्यों नहीं करे? कौन ना करे बताओ?
रोजगार कहाँ से आ जाएगा? कितने कितने लोग यहाँ काम करना नहीं चाह रहे, किसी का मोबाइल छीन रहे, किसी का कुछ कर रहे। अरे काम करने जाओ, काम क्यों नहीं है? नोएडा में जाओ, दिल्ली में जाओ, क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी कह रहे छीन लो, मोदी जी कह रहे छीन लो। बेरोजगारी है ये जब मोदी जी चलो चलो एक मिनट एक मिनट चलो मोदी जी नहीं कह रहे। एक मिनट चलो आप कह रहे थे चलिए एक मिनट रुक जाओ भाई। आप बताइए जी, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में काम हुआ है? नहीं, काम तो नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। नहीं 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 सरकार तो दावा कर रही है कि हमने बहुत काम किया। नहीं, काम नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं हुआ हमारे इस क्यों आपको लगता है काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो पहले कही है वही है बस। वही है। जी तो मौका देंगे उनको? नहीं, नहीं नहीं, कन्हैया कुमार जीतेगा हमारी सीट से। कन्हैया को देंगे वो। जी जी, अच्छा, ये कन्हैया में ऐसी क्या खास बात है? कन्हैया को तो कह रहे हैं वो करेगा वो। काम करेगा। हाँ जी, कह रहे हैं वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू में नारे लगाता था भारत। ऐसे ही कहता है। कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। कुछ साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ। नहीं तो मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मैं फेंकू आदमी है मोदी जी। हाँ जी, यार प्रधानमंत्री को ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप बताइए भाई साहब। हमें कुछ नहीं बोला। आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोले बताओ? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बोल तो वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं है। वक्त तो बताएगा। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसका पड़ला भारी है? बीजेपी कह रही है 400 पार, कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे जो बेरोजगार। पल्लावारी तो बीजेपी की है, बीजेपी का है उसके रहेगा पल्लावारी तो। भारी रहेगा। बाकी ये वक्त बता कौन किसका पल्लावारी बजाए, बाकी देखने में तो उसके लग रहा है बीजेपी का। 400 पार की जो बात कर रहे हैं, कर भी सकते हैं भाई, कर सकते हैं। सब कर सकते हैं वो। जब एक के साथ एक फ्री देंगे तो करेंगे। हैं? एक के साथ एक दारू फ्री करेंगे तो कर भी सकते वो हैं। तो केजरीवाल दे रहा था यार। क्या कहेंगे आप? हमारा कुछ नहीं कहना हैं? सरकार सही नहीं है। 3 साल तो लगा दिए उनने घूमने में, समझे। फिर उसके बाद में नोटबंदी कर दी, जीएसटी मार दी। हाँ जीएसटी मार दी। अब ये बताओ, गरीब आदमियों ने जोड़ जोड़ के पैसे रख रखे थे, 500 के नोट। 34 नोट तो हमारी सास के पास निकले हैं जब वो मरी हैं। 34 नोट हाँ आपकी सास के पास? हाँ, जोड़ के। मोदी जी तो कह रहे हैं काला धन निकाल दिया ना। हाँ, ये काला धन है। एक एक पैसा करके जोड़ रहे हैं, काला धन है औरतों के पास। भाई मुस्लिम वोट तो इसे चाहिए नहीं, हम मुसलमानों के है ही खिलाफ ये। नहीं, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अखंड भारत कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा अखंड भारत? अखंड भारत को कौन बना? अखंड भारत का मतलब जानते हैं आप क्या है? हाँ, छड़ा हिंदू चाहिए अखंड भारत के लिए। अरे मोदी जैसे 10 आ जाएंगे जब भी नहीं बन सकता अखंड भारत। हाँ